नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की जो वीडियो है इसमें 5 मिनट की स्ट्रैटेजी लगाएँगे, ठीक है? कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, बिना इंडिकेटर के ही 5 मिनट के लिए ट्रेड जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? और काफ़ी सिंपल तरीके से एनालिसिस करेंगे, जो भी करंट मार्केट का सिचुएशन कह रहा होगा, जो करंट मार्केट करने को कह रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड करेंगे, ठीक है? तो अभी अगर देखा जाए मार्केट तो ये क्या है कि इस वाले पॉइंट से यहाँ से अगर देखें आप तो यहाँ से मार्केट जो है वो अभी काफ़ी अच्छा मूवमेंट में टुवर्ड्स दी अप के लिए गया था। उसके बाद सेलर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और सेलर जो है वो अभी इधर में फाइट कर रहा है, ठीक है? ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे अभी सेलर जो है वो चल रहा है, ठीक है? और इस पॉइंट को ब्रेक करके वो नीचे भी गया है और साथ ही साथ अभी क्या किया है कि करंट मार्केट में एक इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन जो है वो कर दिया है। और इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन करने के बाद अब क्या रिएक्ट रहता है सेलर का वो देखते हैं। तो यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन वगैरह कोई मिले तो फिर उसको भी लेंगे और देखेंगे, ठीक है? ये वाला पॉइंट जो है वो कुछ इस प्रकार से था, जो पहले सपोर्ट था, बाद में इसको रेजिस्टेंस भी बनाया गया और उसके बाद बायर्स ने ब्रेकआउट किया है गैप अप करके और गैप अप करके बायर्स जो है वो कुछ ऊपर गए, थोड़े से ऊपर गए, ज़्यादा ऊपर नहीं गए हैं, ठीक है। और नीचे में यदि देखा जाए तो नीचे साइड में जब लो के नीचे लो लगाया जा रहा है तो वो कुछ इस प्रकार से है अभी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ मैं, इसका कोई काम नहीं होने वाला है, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है वो अभी हमें यहाँ पे ऊपर में मिल रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है वो अभी रेजिस्टेंस के रूप में है। इसका ब्रेकआउट हो तो मार्केट थोड़ा-सा और ऊपर जा सकता है। क्योंकि जब ये मार्केट इस वाले पॉइंट से यहाँ से जब नीचे की तरफ चलना शुरू किया, तो ये एक मिनी ट्रेंड के फॉर्म में गया था और काफ़ी अच्छा जो है वो वेव आया और नीचे जाकर के अपने प्रीवियस लो को तोड़ कर के एक नया लो भी लगाया था। तो इस लेवल का ब्रेकआउट करना जो है वो काफ़ी ज़रूरी होगा बायर्स के लिए। यदि बायर्स को ऊपर जाना है, तो फिर इस लेवल का ब्रेकआउट जो है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करेंगे और अपॉर्च्युनिटी मिलने पर ट्रेड जो है वो करेंगे, ठीक है? यहाँ पर सेलर को इंटरेस्टेड होना चाहिए क्योंकि उसने इवनिंग स्टार जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है। ये वाला रेफरेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन हुआ था लेफ्ट में और बायर्स ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था और उसी लेवल पे आकर के मार्केट जो है वो यहाँ से पुल बैक हुआ था, ठीक है। बायर्स थोड़े से करेक्शन के लिए गए थे, उसके बाद जो है वो ब्रेकआउट किया सेलर ने और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे के लिए गया था। तो ये एक अच्छा रेफरेंस है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बिहेवियर जो है वो रहता है बायर्स और सेलर का, थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। यदि ब्रेक करेगा तो फिर उस ब्रेकआउट को पहले जस्टिफाई करेंगे कि वो फेक ब्रेकआउट भी है या रियल ब्रेकआउट है, ठीक है? उसके बाद ट्रेड करेंगे। क्योंकि ऐसे लेवल्स का जब ब्रेकआउट होता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम फेक ब्रेकआउट ही होता है। तो जब फेक ब्रेकआउट होगा तो फिर मार्केट जो है वो नीचे के लिए जाएगा और चूँकि सेलर्स का दबदबा है अभी मार्केट में क्योंकि वो प्रीवियस टाइम में लो के नीचे लो लगाते हुए आ रहा है और काफ़ी अच्छा ट्रेंड भी अभी सेलर्स का चल रहा है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे मार्केट जो है वो फाइट कर रहा है, बायर्स ने अभी ऊपर वाले पॉइंट को टच नहीं किया है, ऊपर वाले लेवल को टच नहीं किया है, ठीक है? तो इसको टच करने के बाद देखेंगे क्या बिहेवियर रहता है। ऊपर वाले लेवल को टच करके यदि सेलर कंटिन्यूएशन करने को कहे, तो फिर 5 मिनट के लिए ट्रेड जो है वो किया जा सकता है टुवर्ड्स द डाउन में। अभी टच नहीं किया है। पिछले वाले कैंडल में काफ़ी फाइट हुआ है बायर्स और सेलर के बीच में। थोड़ा-सा और ऊपर जाए मार्केट। ठीक है, अभी सेलर ने इस कैंडल पे एंट्री लिया है काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है।
और ये मार्केट हमें पता है कि किस पॉइंट को टच करके आ रहा है, तो एक काफ़ी बड़े रेफरेंस को टच करके जो है वो आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ से मैं ट्रेड करना पसंद करूँगा, अगर मुझे थोड़ा-सा और ऊपर मिल जाए तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा मेरे लिए, पर मैं यहीं पर ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे वेट करते हैं 5 मिनट, देखते हैं। ये पहला ट्रेड है आज का मेरा, 31 मार्च पहला ट्रेड है ये, ठीक है? तो वेट करेंगे, अभी देखेंगे इस वाले कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होता है और ये 5 मिनट के लिए नीचे आता भी है या नहीं आता है सो। ठीक है, यदि ये वाली कैंडल रेड बन जाए तब तो फिर श्योर हो जाएगा और मैं एक ट्रेड और कर सकता हूँ। रेड यदि बन जाए तो। तो पिछला कैंडल जो है वो रेड नहीं बना है, तो अभी भी यहाँ पे क्या है कि थोड़ा-सा ठीक है। अब यहाँ से हमें फुल कन्फर्मेशन जो है वो मिल चुका है कि मार्केट अब 5 मिनट के लिए कन्फर्म नीचे ही रहेगा, तो मैंने एक ट्रेड और ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब मैं आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट पहले क्या था कि मार्केट जो है वो पहले टुवर्ड्स द अप ट्रेंड में था, ठीक है? और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा रेफरेंस बायर ने क्रिएट किया था, इस वाले पॉइंट पे आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा-सा कंसोलिडेट हुआ था। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में यहाँ पे बायर्स ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, काफ़ी अच्छा ट्रेंड ऊपर के लिए लेके गया था, ठीक है? तो ये एक अच्छा रेफरेंस बन चुका था, उसके बाद जब सेलर आना शुरू करता है, तो फिर इसी लेवल पे आकर के यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पर देखें कि इस लेवल के नीचे एक कैंडल जाता है, उसके बाद बायर्स की एंट्री होता है और बायर्स जब एंट्री लेता है तो एक करेक्शन के रूप में जाता है ऊपर, उसके बाद सेलर्स आकर के यहाँ पे क्या करता है, ब्रेक करता है उस लेवल को, रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट करने के बाद जाकर के एक लो लगाता है, ठीक है? और जब वो एक लो क्रिएट करता है तब ये वाला रेफरेंस जो है वो क्या हो जाता है कि एक कंप्लीट एसएनआर लेवल बन जाता है और ये एक काफ़ी अच्छा रेफरेंस के रूप में तैयार हो जाता है, ठीक है? और जब वो एक काफ़ी अच्छा रेफरेंस के रूप में तैयार हो जाता है उसके बाद बायर्स, ये जो बायर्स गए हैं, ये बायर्स वापस से उसी लेवल को करेक्ट करने के लिए जाता है, करेक्शन के लिए जाता है और मार्केट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा-सा क्या हुआ था, कंसोलिडेशन में फँसा, ठीक है? 3-4 मिनट के लिए। यहाँ पर हमें इवनिंग स्टार देखने को मिलता है, इवनिंग स्टार यहाँ पर देखने को मिला, तो यहाँ पे सेलर्स को कंटिन्यू करना चाहिए था, पर वो नहीं कंटिन्यू किया था क्योंकि ऊपर के वाले लेवल में जो एक सफल रेफरेंस था, ठीक है? जो काफ़ी बेहतर रेफरेंस था हमारे पास, उस लेवल में था काफ़ी ज़्यादा गैप, उस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे बायर्स ने कई बार प्रयास किया और साथ ही साथ उसने ब्रेक करने का भी प्रयास किया, पर वो ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ठीक है? पर वो ब्रेक करने में क्या हुआ कि फेल हुआ। यहाँ पर क्या किया, बायर्स ने अपना एक सपोर्ट क्रिएट किया था 2-4 कैंडल मिल करके, पर उस कैंडल का काफ़ी अच्छे से सेलर ने ब्रेकआउट किया और ये ब्रेकआउट जो किया गया वो कहाँ से किया गया है, तो उसी लेवल को टच करके जो है वो ब्रेकआउट किया, जो हमारे पास बेहतर रेफरेंस था, उस रेफरेंस को टच करके सेलर ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, ठीक है? तो उसके बाद हमें काफ़ी अच्छे से कन्फर्मेशन मिला, ये वाली जो कैंडल है ये एक कन्फर्मेशन कैंडल है, ठीक है? और उस कन्फर्मेशन के बाद मैंने एक और ट्रेड यहाँ पर प्लेस किया और अब वेट करते हैं, अभी 2 मिनट 29 सेकंड हमारे पास टाइम है।
ये वाला कैंडल उस लेवल को टच करके आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और भी ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाएगा इस वाले लेवल को टच कर ले तो, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हो जाएगा, रिटेस्ट हो जाने के बाद और भी मार्केट जो है वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो अभी 45 सेकंड है और 45 सेकंड में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट जो है वो क्या कर दिया, फंसा दिया इस वाले सपोर्ट में, इस वाले सपोर्ट में। ठीक है, वेट करते हैं, अभी देखते हैं। ओके, तो ये वाला ट्रेड फाइनली विन हो गया। यहाँ से एक और ट्रेड मिल रहा है 5 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक कंप्लीट सिग्नल वापस से हमें मिल रहा है। ठीक है, तो मैं एक और ट्रेड करूँगा टुवर्ड्स द डाउन, क्योंकि जो अभी रेफरेंस है वो रेफरेंस अब नीचे है का सपोर्ट है। ठीक है, और इतने स्पेस हैं कि 5 मिनट के लिए मार्केट जो है वो डाउन के लिए होल्ड कर सकता है। यहाँ पर क्या है, वापस से जो सिग्नल मिलने का कारण क्या है, तो आप देखेंगे कि ये जो सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है, इस सपोर्ट में क्या था कि बायर्स ने थोड़ा सा यहाँ पे जो मूवमेंट दिया था, दो दो कैंडल करके बनाया था, और जो करेक्शन के लिए गया था इवनिंग स्टार बनने के बाद, जो करेक्शन के लिए गया था उस लेवल को हिट करने के लिए, ठीक है, अपर वाले पॉइंट को टच करने के लिए, तो उस सपोर्ट को यहाँ पे सेलर ने क्या किया, ब्रेक किया, तो ये वाला कैंडल जो है वो एज अ रिट्रेसमेंट आ गया बायर्स की। जो इसने नीचे क्लोज कर दिया, जब इसने नीचे क्लोज कर दिया तो वो एज अ रिट्रेसमेंट जो है वो बना लिया इस वाले कैंडल ने। तो जब इसने रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, और नीचे का रेफरेंस कहाँ पे है, नीचे का रेफरेंस अभी जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है वो वहाँ पर है, अभी वहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। ठीक है, या फिर इस सपोर्ट तक। ठीक है, तो वेट करते हैं, अभी टाइम है इस वाले ट्रेड को क्लोज होने में, 3 मिनट का टाइम है अभी। यहाँ पे कैंडल ने गैप अप ओपन किया है, गैप अप ओपन क्यों किया, इसका कारण कोई रहा होगा, देखना पड़ेगा कि क्या कारण है। यहाँ पर तो सेलर ने ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद भी यहाँ पे गैप। ठीक है, ऐसा कोई खास कारण तो यहाँ पर नहीं है, तो वो कैंडल के फॉर्मेशन में या रिएक्शन में जो है वो कुछ रहा होगा उस टाइम। ठीक है,
तो यहाँ पर मार्केट जो है वो इस सपोर्ट तक पहुँच चुका है, इस वाले सपोर्ट तक ऑलमोस्ट पहुँच गया है, ठीक है? इस वाले सपोर्ट को अभी ब्रेक कर रहा है और ये कैंडल जो है वो एक मारुबुजू कैंडल जो है वो बन गया है, ठीक है? अब मारुबुजू कैंडल बन गया तो हो सकता है कि बायर्स की भी एंट्री हमें देखने को मिल जाए, पर अब यहाँ पे ट्रेड जो है वो करेंगे नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल तरीके से 5 मिनट के लिए हमें ट्रेड मिला और वो भी एक ही वेव में, एक ही जगह पे 3 ट्रेड मिले और लगातार करने को मिले, ठीक है? यहाँ पर क्या था वापस से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट बात आया वो क्या आया कि जब मार्केट टुवर्ड्स दी अपट्रेंड में था, ठीक है? जब टुवर्ड्स दी अपट्रेंड में मार्केट था तो उस वक़्त क्या हुआ यहाँ पे जब बायर्स ऊपर के लिए जा रहा था, तो इस वाले पॉइंट पे मार्केट क्या हुआ था कि यहाँ पर और इस वाले पॉइंट के बीच में थोड़ा-सा कंसोलिडेशन जो है वो मार्केट रहा था, ठीक है? थोड़ा-सा। मतलब कि यहाँ पर सेलर ने एक प्रयास किया था करेक्शन में जाने का, पर वो पूरा कंप्लीट हुआ नहीं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में जो है वो आ सकता है, पर यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन एक जाएगा, अगर आप ड्रॉ करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? ये ट्रायंगल के भी फॉर्म में आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट को, ठीक है? ये ट्रायंगल के फॉर्म में जो है वो था यहाँ पे मार्केट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सेलर ने जो है वो प्रयास तो किया, पर सेलर जो है वो फेल रहा। उसके बाद बायर्स ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट जो है वो दिया। तो ये एक अच्छा रेफरेंस जो है वो बन गया था फ्यूचर मार्केट के लिए, ठीक है? तो जब सेलर आता है अपना काफ़ी हैवी मोमेंटम लेकर के, तो उसी लेवल पे क्या होता है यहाँ पर, उसी लेवल के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इस वाले पॉइंट पर भी और फिर यहाँ पर और ये जो कैंडल है वो क्या हुआ, लो लगा हुआ है, ठीक है? ये वाला जो सपोर्ट है ये वाला वो लो लगाया गया है सेलर के साइड से। तो जब इसने यहाँ पर लो लगा दिया उसके बाद बायर जो है वो करेक्शन के लिए गए। करेक्शन के बाद जब सेलर ने चलना शुरू किया तो बायर्स के सपोर्ट को तोड़ दिया, बायर्स के सपोर्ट को तोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है? तोड़ देने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी लिया, करेक्शन भी किया, सब कुछ किया, ठीक है? और अपने लो के नीचे लो लगाया और जब ये लो के नीचे लो लगाया तो यहाँ पर हमें मिल गया एक ट्रेंड लाइन, ठीक है? यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक ट्रेंड लाइन मिल गया जो कि काफ़ी अच्छा रेफरेंस जो है वो मौजूद था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स का जो पोजीशन शो किया जा रहा था वो कुछ इस प्रकार से बताया जा रहा था कि बायर्स जो है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है? कि बायर्स जो है वो ट्रेंड लाइन से आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जब सेलर ने चलना शुरू किया तो आप सीधा देखें कि ये प्राइस कहाँ तक गया, तो वो प्राइस आया सीधा यहाँ तक, ठीक है? ट्रेंड लाइन तक। तो इससे हमें क्या अनुमान लगा कि यहाँ पर जो है वो बायर्स का जो पोजीशन है वो कुछ इस ट्रेंड लाइन पर मौजूद है, ठीक है? ट्रेंड लाइन पर मौजूद है। उसके बाद ये जो बायर्स गए उस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद जब बायर्स की एंट्री हुआ तो ये बायर्स की एंट्री वो कहाँ तक सक्सीड रहा, तो ये उसी रेफरेंस तक जिस रेफरेंस का ब्रेकआउट सेलर पास्ट टाइम में कर चुका है, ठीक है? ब्रेकआउट सेलर यहाँ पे कर चुका था, करेक्शन भी ले चुका था, रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट कर चुका था और उसी रेफरेंस से वापस से मार्केट में हमें क्या देखने को मिला, एंट्री देखने को मिला सेलर्स की। कि सेलर्स ने यहाँ पे क्या किया, तो सेलर्स ने यहाँ पे इवनिंग स्टार बनाया, इवनिंग स्टार बनाया तो वो क्या हुआ, जो रेफरेंस था उस रेफरेंस के नीचे ही इवनिंग स्टार जो वो क्रिएट किया गया। तो उस रेफरेंस में रखा गया गैप, जिस गैप को फिल करने के लिए बायर्स की एंट्री हुआ, बायर्स गए उस लेवल को फिल किया, ठीक है? उसको ब्रेक तो नहीं किया लेकिन उस लेवल को फिल कर दिया। जब उसने फिल कर दिया तो यहाँ पर ये वाला जो कैंडल है उसी रेफरेंस से आता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो है वो सेलर आता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ये जो सेलर्स की एंट्री आपको देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर है और ये जो बायर्स ने करंट में एक सपोर्ट क्रिएट किया, ठीक है? 2 कैंडल का जो सपोर्ट क्रिएट किया, इसको बखूबी यहाँ पर क्या करता है, ब्रेकआउट करता है। तो ये हमारे लिए कन्फर्मेशन का काम था, जो कि मार्केट को नीचे लेकर के जाता, वो कहाँ तक? यहाँ तक। इस वाले ट्रेंड लाइन तक के लिए मार्केट जो आता, उसके लिए जो कन्फर्मेशन कैंडल था, वो कन्फर्मेशन कैंडल ये वाला मिला, ठीक है? बीच-बीच में बाकी बात बायर्स ने रिट्रेसमेंट करने का काम किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है? तो यहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट अपने टारगेट पॉइंट तक जो है वो पहुँच चुका है। तो अब यहाँ पर बायर्स चाहे तो आ भी सकते हैं और नहीं तो सेलर चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है? तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही मैंने ट्रेड किया है। मैंने क्या किया कि एक वेव को पकड़ा, ट्रेंड को पकड़ा, लेवल को पकड़ा और बायर्स का और सेलर का जो बिहेवियर है वो किस प्रकार से है उसको मैंने पकड़ा और यहाँ पर 3 ट्रेड जो है वो मुझे मिले, ठीक है? तो काफ़ी सिंपल था, कोई इंडिकेटर वगैरह लगाने की ज़रूरत जो है वो यहाँ पर नहीं पड़ा किसी भी प्रकार से। सिर्फ प्राइस एक्शन को जज करना है और आपको ट्रेड जो है वो फाइंड करना है, ठीक है? तो फिर मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।